सीईओ यह जानकर हैरान रह गया कि उस लड़की को मानव तस्करों ने किडनैप कर लिया था। जब उसने गाड़ी की जांच करने की मांग की तो वह कपल तुरंत बाहर निकल आया और उसे रोकते हुए कहा कि कार में कोई और नहीं है। उसी समय सीईओ के पिता ने देखा कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसे बिना अनुमति के स्कूल के अंदर पार्क किया गया था। उन्हें शक हुआ कि वह कपल मानव तस्कर हो सकते हैं। लड़की की सबसे अच्छी दोस्त लिसा तुरंत समझाने लगी कि वह कपल उसके चाचा और चाची है। वे शहर में सामान बेचने आए थे और उससे मिलने स्कूल आए थे। सीईओ ने कभी लिसा को उसके गाँव के किसी रिश्तेदार के बारे में बात करते नहीं सुना था। कार पर नंबर प्लेट न होने की वजह से उसे शक हुआ कि उसमें कुछ अवैध सामान हो सकता है। लिसा घबरा गई और तुरंत इनकार करते हुए बोली कि उसका परिवार बहुत गरीब है, शहर आना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उसके चाचा ने रास्ते में ही यह कार उठा ली थी। उसने सीईओ से गुहार लगाई कि वह उन्हें रिपोर्ट न करे। चूंकि वे लिसा के रिश्तेदार थे, चेयरमैन ने मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही कपल मुड़कर जाने लगा, सीईओ ने फिर से लिसा से सवाल किया, जब वह खुद को बच्चे की मां बता रही थी तो उसके जन्म का कोई अस्पताल रिकॉर्ड क्यों नहीं था। यह सुनते ही तीनों घबरा गए। उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। लिसा ने जवाब दिया कि उनका परिवार इतना गरीब था कि अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। कपल ने भी जल्दी से कहा कि बच्चे के जन्म के बाद लिसा ने खुद एक टुकड़ा मांस तक नहीं खाया। उन्होंने सीईओ से कहा कि आगे से वह उसका ध्यान रखे और उसे अच्छा खाना खिलाए। सीईओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगर लिसा हमेशा से इतनी किफायती थी तो वह अचानक इतनी खर्चीली कैसे हो गई। तभी बच्चा रोने लगा। यह देखकर लिसा ने कहा कि बच्चा भूखा है, लेकिन वह बोतल नहीं लाई है। उसने जल्दी घर जाने की बात कही ताकि वह उसे दूध पिला सके। चेयरमैन भी मान गया। आखिरकार बिना नंबर प्लेट वाली कार का मामला देखा जा चुका था और बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी थी। जैसे ही सीईओ बच्चे को लेने वाला था, कपल जल्दी से कार में बैठ गया, मौका देखकर भागने की कोशिश में। अचानक सीईओ को लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने फिर से ट्रंक खोलने की मांग की। चाची ने कहा कि जो आवाज उसने सुनी वह एक तीतर की थी। सीईओ को भरोसा नहीं हुआ। जांच करने पर सच में कार में एक तीतर मिला। हालांकि उन्होंने सीईओ को धोखा दे दिया था, फिर भी उसने अपने लोगों को पुलिस बुलाने और मामले को रोकने का आदेश दिया। घर लौटने के बाद फैमिली डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने फार्मूला दूध पी लिया है, लेकिन फिर भी वह रो रहा है। उसे शांत करने के लिए माँ का दूध ही जरूरी है। यह सुनकर सीईओ को अचानक उस लड़की की याद आई और उसने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर उस बिना नंबर प्लेट वाली कार को रोक लिया। जांच में पता चला कि वह कपल मानव तस्करी के केस में फरार अपराधी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को बचा लिया गया। लड़की तुरंत स्कूल वापस भागी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। काफी समय बीत चुका था और उसे डर था कि बच्चा भूखा होगा, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी उसे बच्चा नहीं मिला। वह अपनी दोस्त लिसा से भी संपर्क नहीं कर पा रही।